और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर चौधर करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ सालों तक कुछ मजबूरियां हमारे चारों तरफ घूमती रही। ख़ासकर वो ध्यान रखें कि अब चौधर करनी है तो आप अपने घर पे करो, हमारे ऊपर करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। ना अब आपकी औकात रही है, ना आप उस लायक रहे हो अब, क्योंकि हमारे घर के गोबर से दाने चुग के अपना पेट भरने का काम जो है आपने किया है हमेशा। हमारे पैसे फ्री में भरते हैं आपने बिना ब्याज के। हमारी ज़मीन आपने भरती है सालों साल, लेकिन आपकी सारी काली करतूत जो आज टेबल पे हमारे सामने रखी है हमारे आंखों के आगे, कि आपने क्या क्या किया और किस हद तक किया और कितना नुकसान हमें किया है। कैसे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की है, परिवार को परिवार से लड़ाने की कोशिश की है, कुनबे को तहस नहस करके तोड़ फोड़ के उसके ऊपर अंग्रेज़ों की तरह फूट डालो राज करो की नीति के तहत सबको अलग अलग रखा और अपनी चौधर बनाने की झूठी कोशिश जो है वो की है। क्योंकि आपने जिस इंसान के पास फ़ोन करके हमें लेके जो बातें कही हैं, वो इंसान हमारे सामने ही बैठा था और फ़ोन और स्पीकर के ऊपर था। आपकी सारी चीज़ें हमारे कानों में आ गई कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो। आपकी खुद की औलाद आपके बस में नहीं है और आप हमें ये चाहते हो कि ये कठपुतली की तरह नचाए, तो टाइम चलाया जा चुका है। आज हम अपने दम पे खड़े हैं, सही गलत को समझते हैं और अपने फैसले खुद करने की हिम्मत रखते हैं, जैसे हमारे दादा के टाइम पे हुआ था। जैसे वो अपनी मरोड़ में अपने घर पे अपनी खुशी के साथ रहते थे, अपने उसूलों पे रहते थे, वैसे हम रहेंगे। तो अब हमारे घरों में झांकना बंद कर दो, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितने नीच और छोटे और आरामखोरी के काम आपने किए हैं वो सारे सामने आ गए हैं। तो अब तैयार रहना, किसी ना किसी दिन आमना सामना इस बात को लेके होगा तो आपके कपड़े उतारे जाएंगे अच्छे तरीके से। तब हम ये नहीं सोचेंगे कि आप हमारे क्या लगते हो। हमारे परिवार के 20 साल 25 साल के जो बुरे समय, जो हमारा बुरा टाइम था, उसमें हमें लूटने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमारी मजबूरी थी, हम खड़े खड़े देखते रहे। सही टाइम आने का मौका ढूंढते रहे। सही टाइम आ गया, मौका भी आ गया और चीज़ें अब हमारी तरीके से चलेंगी, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलाएंगे चीज़ों को। आप अपने आप को एक साइड लाइन में रखें, अपने घर से मतलब रखें और गलती से भी ये कोशिश ना करें कि परिवार को परिवार से दूर करने की, तोड़ने की या दो लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर अब इस तरीके की कोई कोशिश आपकी तरफ से होती है तो आपका असर फिर आप खुद ही जिम्मेदार होगे आपके साथ जो होगा। अपनी सारी उम्र हम एक दूसरे से लड़ के झगड़ के सिर फोड़ के तू मैं करके नहीं निकालना चाहते। हम भी चाहते हैं कि परिवार में सबको साथ लेके चलें और सब परिवार भी ये चाहता है कि सभी साथ रहें। लेकिन आप जैसे मौका परस्त लोग उन चीज़ों को अपने फ़ायदों के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और एक पूरी बही लिख रखी है आपकी गलतियों की, तो जो आपने किया है, जो आपने नुकसान किए हैं, जहाँ जहाँ अपना मौका मिला है तो अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से यूज़ किया किसी को। हमें लेके जो जहर आपके मन में, वो हमने अपने कानों से सुना है, अपनी आँखों से देखा है। आप ये कभी नहीं चाहते कि हम कामयाब हो, आगे बढ़ें, हमारा परिवार जहाँ था उससे और ऊपर जाए। सिर्फ अपना अपना भला सोचते हो।
भला होगा नहीं आपका कभी, क्योंकि इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल भुगतने पड़ते हैं। उसमें कोई आ गया, चाहे मैं हो गया चाहे आप हो गए। तो आगे से ध्यान से रहें, कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि अब सामने से जवाब आएगा आपको। तो अब आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में।